हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एजुकेशन ऑफ शिक्षक भर्ती। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान में पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत डिस्कस करने वाले हैं, जो कि शिक्षक भर्ती एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इमेज में, ये मिस्टर ईपी पावलोव हैं। इनके नाम से हम पावलोव यानी पालने से रिलेटेड है। जिस पर इन्होंने प्रयोग किया था वो क्या था? पावलोव यानी हम ज़्यादातर क्या पालते हैं? कुत्ता पालते हैं। तो कुत्ते को पालने से रिलेटेड करके हम लोग याद करेंगे कि इन्होंने जिस पर प्रयोग किया था वो हमारा क्या था? कुत्ता था। ठीक है फ्रेंड्स, यही चीज़ हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पावलोव का जो सिद्धांत था ये सबसे पहले देखते हैं। फ्रेंड्स, ये एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे फ्रेंड्स? ये रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। 1904 में पावलोव को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने क्या किया था? पाचन क्रिया पर शोध किया था, जिसके चलते 1904 में पावलोव को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह नोबेल पुरस्कार पाने वाले रूस के पहले विजेता थे। इनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। पावलोव द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्हें अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति क्रिया करके किसी लक्ष्य यानी उद्दीपक को प्राप्त करता है तो उसे ही अनुबंधन कहा जाता है। इनके मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये जो है मिस्टर ईपी पावलोव हैं। इनके जो सिद्धांत थे, अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था इन्होंने, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था और एस प्रकार का सिद्धांत इन्होंने दिया था। एस यानी स्टिमुलस, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन यानी स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी जो होता है उद्दीपक कहा जाता है। छठवां जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जो किस पर बेस्ड था फ्रेंड्स? चिंतन पर आधारित था। इन्होंने जिस पर प्रयोग किया था वो हमारा क्या लिया था यहाँ पे? भूखा कुत्ता, यानी भूखे कुत्ते को लेकर इन्होंने प्रयोग किया था। व्याख्या इनकी क्या है? इनका सिद्धांत देखें तो ये देखिए, जैसा कि इमेज में आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने कुत्ते को प्रयोग करने वाली टेबल से बांध दिया है और इसकी लाल ग्रंथियों का ऑपरेशन करके एक परख नली से जोड़ दिया है और ऐसी व्यवस्था की है कि घंटी बजने पर इसके सामने खाना प्रस्तुत हो जाता था और खाने को देखकर इस कुत्ते के मुख में लार आती थी और लार जो है इस परख नली के माध्यम से एकत्रित कर ली जाती थी और उसकी मात्रा को मापा जाता था। फ्रेंड्स, चलिए इसको देखते हैं कि पावलोव ने अपने प्रयोग में एक कुत्ते को भूखा रखकर उसे प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया। उसने उस कुत्ते की लार ग्रंथियों का ऑपरेशन कर दिया था, जिससे कि उसकी लार की बूंदों को परखनली में एकत्रित कर लार की मात्रा को मापी जा सके। उसने स्वतः चालित यांत्रिक उपकरणों की सहायता से कुत्ते को भोजन देने की व्यवस्था बनाई थी। घंटी बजने के साथ ही कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत हो जाता था। भोजन को देखकर कुत्ते के मुख में लार आना स्वाभाविक था। इस लार को पाइप से जुड़े एक परखनली में एकत्रित कर लिया जाता था। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया और एकत्रित लार की मात्रा को मापा जाता रहा। प्रयोग के आखिरी चरण में भोजन न देकर केवल घंटी की व्यवस्था में भी कुत्ते के मुख से सेम लार टपकी। यानी फ्रेंड्स, जब उसको घंटी बजाकर भोजन दिया जा रहा था और दूसरी बार में उसको क्या किया गया कि केवल घंटी बजाई गई, भोजन नहीं दिया गया, तो दोनों बार लार टपकी और उस लार की मात्रा को मापा गया तो लार की मात्रा सेम निकली। इससे इस प्रयोग के द्वारा यह देखने को मिला कि भोजन सामग्री जैसी प्राकृतिक उद्दीपक, यानी यहाँ पे भोजन को हमने यहाँ पे क्या लिया गया है? प्राकृतिक उद्दीपक लिया गया है। उसके अभाव में भी घंटी बजने जैसी, घंटी जो यहाँ पे बज रही है उसको कृत्रिम उद्दीपक कहा गया है, के प्रभाव से कुत्ते के मुंह में लार जैसी स्वाभाविक अनुक्रिया व्यक्त की जाती है। यानी कुत्ते ने यह सीख लिया था कि जैसे ही घंटी बजेगी उसको खाना मिल जाएगा, लेकिन एक बार उसके सामने घंटी बजाई गई और खाना प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उसने सीखा था कि घंटी बजने से खाना मिलता है और उसके मुंह में सेम लार टपकी थी और उसकी मात्रा भी सेम थी। कुत्ते ने यह सीखा था कि जब घंटी बजती है तब खाना मिलता है। सीखने के इसी प्रभाव के कारण घंटी बजने पर उसके मुख से लार निकलना प्रारंभ हो जाता है। इस स्थिति को पावलोव ने अनुबंधित उद्दीपक कहा। इसका शिक्षा में क्या महत्व है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। यह सिद्धांत जो है सीखने में अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। यह सिद्धांत विषयों के शिक्षण में
शिक्षण साधनों के प्रयोग और अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग पर बल देता है। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा भय एवं अनेक मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है। इस सिद्धांत द्वारा बच्चों का सामाजिकरण आसानी से किया जा सकता है। अच्छी आदतों का निर्माण भी आसानी से किया जा सकता है। और लास्ट हमारा यहाँ पे क्या है, बुरी आदतों, भय आदि से छुटकारा मिल जाता है। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।